कई लोगों का सवाल था कि सर पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर की लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें, अगर आप उर्दू मीडियम तो आपका जो पेपर होगा, अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने उर्दू लिया तो सेकंड लैंग्वेज आप मराठी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से एक ले सकते हैं, हिंदी नहीं ले सकते। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप लेते हो पहला लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश लेते हो, तो सेकंड लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी हो जाता है मराठी लेना। ठीक है। अब अदर मीडियम में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आप हो हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम अगर आप हो तो आपका सेकंड लैंग्वेज जो होगा अंग्रेजी और मराठी, या तो आपको अंग्रेजी लेना पड़ेगा या तो मराठी लेना पड़ेगा। इसी तरह आप कन्नड़ हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, सिंधी हो, सभी में आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर आपको मराठी, दोनों में से एक लेना होगा। ये आपके पास चांस है। लेकिन आपको यह याद रखना है, सेकंड लैंग्वेज भले से आप इंग्लिश ले लेते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ मराठी और इंग्लिश में आने वाला है। यानी कि एक तरफ आपको मराठी रहेगा और एक तरफ आपको इंग्लिश आने वाला है। ये बात समझ लीजिए। ये सभी के लिए है जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहता है, तेलुगु रहता है, मराठी तेलुगु के बाद आपका कन्नड़ वगैरह बंगाली रहता है, तो या फिर सिंधी रहता है, गुजराती रहता है। सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए उनका क्या मामला रहेगा? उनका एक तरफ लेफ्ट की तरफ जो आपका उर्दू रहेगा, तो दूसरी तरफ आपका इंग्लिश रहेगा। उर्दू वालों के लिए पेपर किस में आएगा? इंग्लिश और उर्दू दोनों में आएगा। बाकी सब्जेक्ट की बात होगी, यानी कि सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, और आपका जो सीडीपी मैथ्स के अलावा एक सब्जेक्ट और हो गया ईवीएस हो गया, है ना, या फिर साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है, जहां पर क्वेश्चन पेपर जो रहेगा लेफ्ट की तरफ इंग्लिश रहेगा और राइट की तरफ आपका उर्दू रहेगा, उर्दू मीडियम के लिए। और अदर मीडियम के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे मराठी मीडियम हो, कोई भी मीडियम रहे, उनका एक तरफ इंग्लिश रहेगा, दूसरी तरफ मराठी रहेगा। ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपका जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा वो क्लियर होगा।